क्वेश्चन नंबर 4.35। आज हम क्वेश्चन नंबर 4.35 जो है चैप्टर नंबर 4 उसका स्टार्ट करेंगे हम। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम पहले पार्ट को डिस्कस करके इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 13.76 एंड 63.0। हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन दोनों में मोमेंट्स अबाउट मीन जो है टू, एक में है 13.76 रखेंगे और एक में 63.0। वाइल द फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आर, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन में हम 4 की वैल्यू 528.06 और दूसरे में लिखेंगे 9500, ठीक है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में, एक डिस्ट्रीब्यूशन में M4 की वैल्यू ये होगी और दूसरे में ये होगी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन 1 हमने लिखा, यानी और डिस्ट्रीब्यूशन 1 में M2 की वैल्यू मोमेंट्स अबाउट मीन 2 की वैल्यू है हमारे पास 13.76 और M4 की वैल्यू है 528.96। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है ये B2 की वैल्यू, ठीक है, दी हुई है, ओके। तो इसके अंदर जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूशन, या इसमें कैसे कहता है ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। तो हम B2 का फार्मूला लगाएंगे। तो B2 का फार्मूला लगा के हम चेक करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटी है, लेप्टोकार्टिक है या मेसोकार्टिक है। तो B2 का फार्मूला लगाया तो M4 की वैल्यू पुट कर दी हमने 528.29 और M2 की वैल्यू 13.76 का स्केयर लगा दिया हमने 528.96 और इसमें आपने जो है वो 13.76 का स्केयर सॉल्व किया तो 189.33। जब इनको डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा B2 का 2.79। तो अब हम इसका कंपेयर करना चाह रहे हैं 3 के स्टैंडर्ड के साथ कि ये वैल्यू 3 से लेस देन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B2 लेस देन 3। तो जब भी B2 की वैल्यू जो है वो मोमेंट्स में 3 से लेस होगी तो 2.79 आया, तो उसको हम प्लेटिकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। तो ये प्लेटिकार्टिक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन 2 की तरफ चलते हैं। उसमें M2 की वैल्यू 63.0 थी और M4 की वैल्यू हमारे पास 9500 है। फार्मूला लगाया B2 इक्वल टू M4 और डिवाइड है हमारा M2 का स्केयर है, ठीक है। M4 की वैल्यू मेरे पास आया 9500 और M2 की वैल्यू है हमारे पास 63.0, तो उसका स्केयर, जब हमने उसका स्केयर सॉल्व किया तो वो आया हमारा 3969। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा हमारा 2.39। ये B2 का आंसर आया। तो इसको 3 के साथ जब कंपेयर किया तो ये भी लेस है 3 से, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी प्लेटिकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अब हम इसका पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4.35 का सेकंड पार्ट, द फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 243। सेंट्रल मूवमेंट जिसको हम मोमेंट्स अबाउट मीन भी बोलते हैं वो M4 है, वो 243 दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकार्टिक, यानी जबकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेसोकार्टिक है, जिसकी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेसोकार्टिक है। ये खुद ही बता दिया क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्टिक है, ताकि आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास M4 की वैल्यू 243 है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है हमने। तो इसके लिए देखें आपके हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है मोमेंट्स में कि हम इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते। देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो मोमेंट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये होता है, मोमेंट्स अबाउट मीन टू स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का।
अब मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन के अंदर ना M2 है ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम ये M2 की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसके लिए आपने देखा था स्टेटमेंट एंड में ये दी थी क्वेश्चन में कि फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्टिक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्टिक पर आप इसकी जो है वो यानी उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं M2 की, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेसोकार्टिक दी है। चलें, हमने उसको मान लिया, हमने वो फार्मूला भी लगा लिया B2 का। हमारे पास सिर्फ M4 की वैल्यू है, ठीक है ना, B2 की वैल्यू है एंड M2 की तो हमने मालूम कर दी है, इसकी भी वैल्यू नहीं थी। वो जो लिखा था ना मेसोकार्टिक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकार्टिक, इसका मतलब यह है कि B2 का जो आंसर है वो इक्वल टू 3 होगा। तो उस स्टेटमेंट को देने का मकसद ये था कि B2 जो है वो इक्वल टू 3 है, तो आप यहाँ पे B2 की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे, फिर आपको आसानी हो जाएगी। M4 की वैल्यू भी आ गई, B2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकार्टिक, तो इसका मतलब यही था कि B2 की वैल्यू आपने 3 रखनी है, ठीक है, और M4 की वैल्यू दी हुई है। अब हम M2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू इससे क्रॉस होकर इस साइड पे आ जाएगी, ये 3 M2 की जगह आ जाएगा। जब इसको ये डिवाइड करेगा तो 81 आएगा, तो M2 का स्क्वायर, लेकिन फार्मूले में M2 का स्क्वायर नहीं है, सिंपल M2 है। तो हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है, तो आपका जो M2 की वैल्यू आई 9। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। M2 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है M2 का स्क्वायर रूट, और M2 की वैल्यू मेरे पास ये ऊपर 9 आई है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसका जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो स्टूडेंट, ये था हमारा 4.35 का सेकंड पार्ट। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और 15 को साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ रहा है, तो इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट कामयाब होंगे, जिनको जो कामयाब होंगे उनको दुआएं, और जो नाकाम होंगे वो हौसला मत हारें, इंशाल्लाह वो मेहनत करें, वो दोबारा कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।